हेलो अच्छा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। कल का लेक्चर मिस हो गया था, सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़े काम से कहीं बाहर चला गया था। बट यस, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सो टुडे आज हमारा तीसरा लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का, और उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समझते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है और कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है। देखिए जरा, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक नई टर्म आई भैया। क्या टर्म आई? ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री आई है तो पहले हमको पता होना चाहिए कि वाकई में ट्रेजेक्ट्री होती क्या है। पर पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब कोई प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कोई पार्टिकल है जिसकी इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी हुई है y is equals to -2x square plus 4x, find out the range and height of the projectile। अब देखिए, अब तक हम लोगों को क्या था, कुछ वेलोसिटी दी होती थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया होता था, रेंज पूछता था, हाइट पूछता था, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी पूछता था, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता था, या इसी टाइप का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता था इन सम और अदर वे। बट अब जो क्वेश्चन की कैटेगरी है वो थोड़ी चेंज हुई है, और क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है तो किसकी? ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री का आप पहले मतलब समझिए कि ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता क्या है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है बेटा, आप थोड़ा सा ढंग से सोचें तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ फॉलोड। आपका पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पाथ को जब आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हो तो वहां से जो इक्वेशन निकल के आती है वो क्या आती है? दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक। अब बेटा एक थोड़ा सा बात ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला है, मैं उसको डिराइव नहीं कर रहा, बहुत लंबा सा है यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग सिर्फ उसका क्या लिख रहे हैं? फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जो हमारे काम आता है। बाकायदा वो कुछ जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ काम नहीं आने वाला है, बट स्टिल हमको यहीं से पता होना चाहिए कि वो हमारे किस तरीके से यूज आएगा, फॉर्मूला वाकई में है क्या। देखिए, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री की बेसिक इक्वेशन आती है y is equals to x tan theta 1 minus x by r। x उस प्रोजेक्टाइल मोशन का कहीं पे भी किसी भी इंस्टेंट का x कोऑर्डिनेट, और y उसी के रिस्पेक्ट में उसका y कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया। r क्या है हम सबको मालूम है, रेंज, और थीटा क्या है? सो थीटा इज बेसिकली द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपके आगे चल के काम आएगा। ठीक। तो अगर मैं इससे अगर देखने की कोशिश करूं तो मैं इसको जब ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे टर्म आएगी सॉर्ट ऑफ किसकी? एक्स स्क्वायर की। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग की जब टर्म आती है तो वो इक्वेशन कैसी होती है? दैट इक्वेशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ पैराबोला। इसका प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी होता है तो वो किस टाइप की पाथ फॉलो करता है? तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। और वो किससे प्रूफ कर सकते हो? तो इस वाली इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं, जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी और उसको हम लोग हमारे पैराबोलिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक। तो ये आपकी बेसिक ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है जो आप लोगों को दी रहती है, आपकी नोट्स में, आपकी क्लास में आप लोग को पढ़ाई गई होगी। ठीक। अब हम लोग हमारे बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि वाकई में ट्रेजेक्ट्री होती क्या है। तो ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ फॉलोड। देखिए क्या है, मेरे को ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x। अगर ढंग से देखें तो भैया ये भी क्या है? एक पैराबोलिक इक्वेशन है। पर ध्यान रखिएगा, हर पैराबोलिक इक्वेशन जो है उसको आप नहीं बोल सकते कि वो अपने आप में प्रोजेक्टाइल होगा। देखिए जरा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा बेटा वो नेगेटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए। उसी केस में आपका पैराबोला कैसा होता है? उस केस में आपका पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग होता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ गया तो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा भैया? कैसा हो जाएगा आपका? अपवर्ड ओपनिंग। और अब सोच के देखिए, क्या ऐसा कभी प्रोजेक्टाइल देखा है कि बॉल को नीचे फेंक रहे हो, बॉल घूम कैसे जा रही है? ठीक। तो ये जो आया ये आपका क्या है? पैराबोला है, जो आपकी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो प्रोजेक्टाइल को। बट ये फिलहाल के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऐसा कभी हो सकता है, बट उसके लिए बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस आपको बनानी पड़ेगी, एयर को आपको उसी हिसाब से फ्लो करवाना पड़ेगा। ठीक। चलिए, तो फिलहाल इसकी हम बात नहीं करते, हमारे लिए सिर्फ इतना ही मायने रखता है। देखिए क्या है, अब थोड़ा सोचिए जरा,
रेंज वाकई में होती क्या है? रेंज होती है जहां से चालू हुए और जहां पे जाके गिर गया उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। मतलब अगर मेरे को यहां का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाए, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो उन दो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो आएगा वही क्या होगा? वही आपकी रेंज होगी। अच्छा एक काम करिए, देखिए जरा क्या है, और ये आपका एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना होना? 0 होना। तो हम लोग क्या करते, इसको 0 कर देते ताकि मुझे यहाँ का और यहाँ का x कोऑर्डिनेट जो है वो मिल पाए। 0 इज इक्वल्स टू -2x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ के आगे बच्चे क्या करते हैं, 2x स्क्वायर को इधर ले गए, x को काट दिया, वैसा मत करिएगा। उस केस में आपके पास x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी जो कि मैथमेटिकली आपका गलत हो जाएगा। तो करना क्या है वो देखिए जरा। 0 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो मैं 2x कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बच गया? -x प्लस 2 बराबर। अब मैथमेटिकली सोचे तो 0 होने के लिए या तो ये 0 हो जाए या ये पूरी टर्म 0 हो जाए। अगर ये 0 हुआ तो यहां से वैल्यू क्या आई? x इक्वल टू 0, और ये अगर 0 हुआ तो यहां से वैल्यू क्या आई? x इक्वल्स टू 2। मतलब यहां का x कोऑर्डिनेट कितना था? 0। यहां का x कोऑर्डिनेट कितना था? 2। मतलब भैया रेंज कितनी आ गई? तो रेंज आपकी आ गई 2 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इक्वेशन यहां पे रेंज तक समझ में आया होगा कि रेंज किस तरीके से हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक बेटा, अब थोड़ा सा आगे देखिए, रेंज हमको पता चल चुकी है, क्या निकालना है? तो अब हम लोग को बेसिकली हाइट निकालनी है। अच्छा सोचिए, हाइट मैक्सिमम कहां पे होगी? हाइट यहां कहीं मैक्सिमम होगी, इसके मिड पॉइंट पे। इसका मिड पॉइंट की अगर आप बात करें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट का भी कितना होगा? 1। मतलब आप x को 1 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी करस्पॉन्डिंगली, और जो करस्पॉन्डिंग y होगा वही आपकी क्या होगी? तो वही आपकी हाइट होगी। तो वो भी कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू -2, x की जगह कितना पुट करें? 1, क्योंकि रेंज जो है उसके मिड पॉइंट पे आपका हाइट जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और वही हाइट आपको निकालनी है। तो 1 प्लस 4 इंटू 1, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया भैया? y इज इक्वल्स टू भी आ गया आपका 2 मीटर, और यही y इक्वल टू 2 आपका क्या है? तो यही y इक्वल्स टू 2 आपकी हाइट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेलो गाइस, तो ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करवाना चाहता है। देखिए, a projectile is given an initial velocity of v is equals to I cap plus 2j cap मीटर पर सेकंड। मतलब आपको आपके पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और साथ में वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो आपको x वाली वैल्यू अलग से बता दी गई और y वाली वैल्यू जो है वो भी अलग से बता दी गई है। आपको cos थीटा sin थीटा यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्योंकि डायरेक्टली आपको x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक, देखिए क्या है, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पिछले में क्या था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी हुई थी। ठीक, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देके मेरे को क्या कर रहा था? तो रेंज पूछ रहा था और मेरी हाइट पूछ रहा था। बट अब क्वेश्चन ने मेरे को वेलोसिटी दे दी है और पूछ रहा है कि बताइए आपके पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी। ठीक, अगर आप पिछले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपके पास वहां पे सिर्फ y और x में रिलेशन था, और y और x के बीच का रिलेशन एक पैराबोलिक रिलेशन था, एंड दैट इज बेसिकली गिविंग यू व्हाट? द इक्वेशन ऑफ योर ट्रेजेक्टरी। इसका मतलब कुल मिला के जब ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करनी है सो यू जस्ट नीड टू हैव अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। समहाउ कैसे भी करके x और y का रिलेशन लेके आ जाइए, वही x और y का रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। ठीक, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। देखिए जरा, देखो बेटा क्या है, x में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी? 1 मीटर पर सेकंड। y में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड, और पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा। ये बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहां पे आपको ट्रेजेक्टरी निकालनी पड़ती है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन की ट्रेजेक्टरी निकालिए, आपको आपका आंसर करेक्टली मिल जाएगा। ठीक, नाउ
अब ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो मैं कोई रैंडम पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। x क्या है? तो x क्या है? तो बेटा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस। y क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सिस। और प्रोजेक्टाइल की जब पहली क्लास स्टार्ट की थी तो बोला था कि x और y में अगर कुछ कॉमन होता है तो क्या होता है? समय, टाइम। मतलब जितना टाइम x चलने में लगा उतना ही टाइम आपका y चलने में भी लगा है। तो अगर ऐसा है तो t तो जो है वो आपका दोनों के लिए क्या आ गया? तो सेम हो गया। ठीक, अब हम लोग पहले हमारी इक्वेशंस लगाने की कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल के अंदर। ठीक, हॉरिजॉन्टल के अंदर अगर हमने लगाई तो फॉर्मूला बेसिक लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में किसी टाइप का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, और एक्सीलरेशन नहीं है तो ये बेसिक फॉर्मूला आपका वैलिड होता है। x सॉरी डिस्टेंस कितनी चला? तो x कितनी वेलोसिटी से चला? तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 1 into t। तो x किसके इक्वल आ गया? आपका t के इक्वल आ गया। ये पहली काम की चीज आपको मिली। दूसरा क्या करते हैं हम लोग? हमारी इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं आपके वर्टिकल में। वर्टिकल में देखिए कौन सी लगाते हैं? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s कितना है? तो ऊपर गया है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस y। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 2t प्लस हाफ। एक्सीलरेशन की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? तो -10, नीचे की डायरेक्शन में है इसलिए, और साथ में आ गया आपका t स्क्वायर। तो y आया आपका 2t माइनस 5t स्क्वायर। आपके पास x एज अ फंक्शन ऑफ t है, x और t के बीच में एक रिलेशन है। दूसरा y और t के बीच में रिलेशन है, पर आपको रिलेशन किसके बीच में चाहिए? आपके y और x के बीच में चाहिए। तो हम लोग t को यहां किसी तरीके से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग यहां से यूज करेंगे तो x इक्वल्स टू t तो है ही है, तो t को क्या लिख सकते हैं? x, और उसको किसी इक्वेशन में रिप्लेस करें सेकंड के अंदर तो देखिए क्या आता है? y इज इक्वल्स टू 2, t की जगह x माइनस 5 और t की जगह x, तो उसका स्क्वायर कर लिया तो x का स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस पर्टिकुलर केस। और ध्यान दीजिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे भी कैसा है? नेगेटिव है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये पार्टिकल आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और किस टाइप की इक्वेशन को फॉलो करता है? तो आपकी पैराबोलिक इक्वेशंस को फॉलो करता है। ठीक बेटा, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। हो सकता है ट्रेजेक्टरी से थोड़ा डिफरेंट हो, या हो सकता है क्वेश्चन बहुत आसान सा भी हो सकता है। समझने की कोशिश करिएगा। A boy throws a ball with velocity v naught at an angle alpha। कोई बॉय है जिसने एक बॉल थ्रो की है with the velocity v naught एंगल अल्फा के साथ, और वो एंगल अल्फा किसके साथ बन रहा है? तो आपके हॉरिजॉन्टल के साथ। मतलब बेसिक सा ऐसा कुछ है कि आपने v naught वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल अल्फा थ्रो किया। तो हम लोग पहले ही कुछ चीजें तो कर ही लेते। ये वाला आ जाएगा v naught cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका v naught sin अल्फा। चलिए बहुत बड़ी बात है, हम लोग को पता है, ये हम लोग करते रहते हैं। एट द सेम इंस्टेंट ही स्टार्ट्स रनिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब रेंज में कुछ नहीं पूछ रहा भैया, बोल रहा है कि उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसे ही उसने थ्रो किया वो जो बच्चा है वो भी दौड़ना स्टार्ट करता है। और कितनी वेलोसिटी से दौड़ता है? तो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रन करता है टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब ये बॉल जब जमीन पे गिरने वाली हो तब तक यहां से ये भाई साहब भी दौड़ के कहां पहुंच जाए? यहां पहुंच जाए, और इस बॉल को जमीन को टच करने से पहले क्या कर ले? तो कैच कर ले। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। टू अचीव दिस विद व्हाट वेलोसिटी ही शुड रन। ये अचीव करने के लिए उस बॉय को कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ना पड़ेगा सो दैट वो ये सिचुएशन को अचीव कर ले, बॉल को आपका क्या कर ले? तो कैच कर ले। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। देखिए क्या होता है यार, थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचे। ये v नॉट साइन अल्फा जो है ये तो आपके रेंज में कोई फैक्टर फिलहाल दे ही नहीं रहा। आपका बेसिकली यहां से यहां तक बॉल गई है तो कितने से गया है? तो v नॉट cos अल्फा से। अब आप थोड़ा सा जरा सोच के देखिए कि बॉल अगर v नॉट cos अल्फा से आगे बढ़ रही है तो आपको भी कितने से बढ़ना चाहिए?
ये भाई साहब अगर टी टाइम में यहां पहुंचे तो उसी टी टाइम में इन भाई साहब को भी यहां पहुंच जाना चाहिए, और प्रोवाइडेड दैट इसकी रेंज और इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस दोनों क्या हो, सेम हो, मतलब डिस्टेंस और रेंज आपकी क्या हो, सेम हो। तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो इन भाई साहब की यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लेते हैं u नॉट। तो इन्होंने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो u नॉट इंटू टी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, कोई एक्सीलरेशन यहाँ पे नहीं आएगा। और बताइए रेंज कितनी है, रेंज आएगी आपकी v नॉट कॉस अल्फा इंटू यहां से आ जाने का समय t, v नॉट कॉस अल्फा इंटू योर टाइम t, t से t तो कट गया, u नॉट कितना आ गया, v नॉट कॉस अल्फा। मतलब उस बच्चे को भी उतनी वेलोसिटी से चलना पड़ेगा जितना आपके बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसका, वेलोसिटी का। यही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं इसको एक और तरीके से फ्रेम करके आपको समझाने की कोशिश करता कि जब आप ट्रेन के अंदर कोई कॉइन ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस केस में सोच के देखिए वो कॉइन वापस से आपके हाथ में ही आके गिरता है अगर आपकी ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो। बट अगर बाहर कोई आदमी खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है, तो उसको वो कॉइन जो है, वो कॉइन यार यहां से आपने थ्रो किया था, थोड़ी देर बाद ट्रेन यहां पहुंच गई और कॉइन आपके हाथ में आ गया, तो कॉइन बेसिकली बाहर वाले के पर्सपेक्ट में अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से गया है, नहीं गया, इसका मतलब उसने पार्टिकल ने मोशन कैसा किया है, प्रोजेक्टाइल, बट फिर भी आपने कैच कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉइन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों क्या थी, सेम थी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर ध्यान रखिएगा आपने कोई चीज थ्रो की, आपको वापस वो कैच करनी है, तो आपको उतनी वेलोसिटी के साथ तो कम से कम दौड़ना ही पड़ेगा जितना आपके पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ठीक बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।